टीपू सुल्तान शेर मैसूर एक तारीखी दस्तावेजी फिल्म में खुशामदीद। ये 18वीं सदी का वो तज़ाद का दौर था जब बरसगीर हिंद की सल्तनतों पर मगरबी ताकतों का साया गहरा होता जा रहा था। जनूबी हिंद की ज़मीन एक नई तारीख की तैयारी कर रही थी। यहाँ के किले, बाजार और मैदान जंग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते हुए खतरे को महसूस कर रहे थे। इन हालात में एक लीडर उभर कर सामने आया, टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर कहा जाता है। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक इनकलाबी, एक सिपा सालार और हिंदुस्तान की आज़ादी का एक निडर अलंबरदार था। हम इस अजीम हुक्मरान की कहानी का आगाज करते हैं इसकी पैदाइश और इक़्तिदार के हुसूल के सफ़र से। टीपू सुल्तान को उनके वालिद हैदर अली की सरपरस्ती में सख्त फौजी और सियासी तरबियत मिली। हैदर अली ने मैसूर की सल्तनत को जुनूब की एक मजबूत ताकत बना दिया था। नक्शे पर मैसूर की सल्तनत की तौसी देखी जा सकती है। ये वो दौर था जब मराठा हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इलाकाई ताकत का मुकाबला जोरों पर था। नौजवान टीपू ने पहली एंग्लो मैसूर जंगों में अपनी फौजी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, जहां उसने मैदान जंग की पेचीदगियों को करीब से समझा। टीपू सुल्तान सिर्फ बहादुर सिपाही नहीं थे, वो एक अजीम मुसलिह और मौजिद भी थे। हैदर अली की वफात के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर का तख्त संभाला। उन्होंने गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ मुज़ाहमत का अहद किया और अपनी सल्तनत को एक जदीद ताकत में ढालने का फैसला किया। इन्होंने यूरोपी तर्ज पर अपनी फौजों को जदीद तरबियत दी, नई फौजी तंजीमें कायम की और हथियारों की तैयारी के लिए फैक्ट्रियां लगाईं। टीपू की सबसे बड़ी फौजी इजाद मैसूरीन रॉकेट कवर थी। ये लोहे के गिलाफ वाले रॉकेट दुनिया की पहली जदीद रॉकेट टेक्नोलॉजी में से थे, जो मैदान जंग में खौफ की अलामत बन गए। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ टीपू सुल्तान की जद्दोजहद एंग्लो मैसूर जंगों की शक्ल में तारीख में रकम है। जंगी हिकमत अमली के कमरों में टीपू और उसके कमांडर नक्शों का गहराई से मुताला कर रहे हैं। हर फैसला बरतानवी मुदाखलत के खिलाफ एक दफाई दीवार की मानंद था। अंग्रेजी अफवाज पर मैसूरीन रॉकेटों की बारिश। इस कामयाब हमले ने टीपू की जंगी क़ियादत को साबित कर दिया और उसने एक बड़ी फतह हासिल की। जंगों के दौरान इलाकाई हदूद मुसलसल बदलती रही। नक्शा दिखाता है कि किस तरह मैसूर, इत्तेहादियों और अंग्रेजों के बीच ताकत का तवाज़ुन बदलता रहा। चौथी एंग्लो मैसूर जंग और आखिर में सनगाप्टम का मुहासरा, जहां टीपू सुल्तान ने अपनी आखिरी सांस ली। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निज़ाम हैदराबाद के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त इत्तेहाद तश्कील दिया। ये एक ऐसी ताकत थी जिसका मुकाबला करना मैसूर के लिए तकरीबन नामुमकिन था। 4 मई 1799 को किले की दीवार में शिगाफ पड़ गया। शदीद घमसान की जंग शुरू हुई। टीपू ने किला बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। टीपू सुल्तान की जद्दोजहद की दास्तान हमेशा याद रखी जाएगी। टीपू सुल्तान ने बुज़दिलों की तरह हथियार डालने से इनकार कर दिया। वो अपने आखिरी सिपाहियों के साथ मैदान जंग में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की जिंदगी हमें आज़ादी के लिए लड़ने का हौसला देती है। वो हमेशा हिंदुस्तान की तारीख में मुज़ाहमत की एक लाजवाल अलामत बने रहेंगे।